हिदायत माजपुर थाने में दलित समाज के लोगों को मार मार के मार डाला गया। तमाम ऐसी घटनाएं जो संवैधानिक व्यवस्था में प्रदत्त है, SC/ST एक्ट है, लागू नहीं हो रहा। ये जागरूक साथी जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक ये काम रुकने वाला नहीं। इसके लिए हम लोगों को संकल्पित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, इस मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ेगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, डिमोशन कर दिया गया है, अब एक ही चांस है। अभी पत्रकार साथी हमसे पूछ रहे थे कि इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, जो सवर्णों को आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये आरक्षण बराबरी की, समता की, समानता की बात करने के लिए, जो हम लोग दबे कुचले लोग थे उसको बराबर उठाने के लिए, और जो हम लोग हजारों वर्षों से अपमानित हो रहे थे उसको समानता में लाने के लिए आरक्षण दिया गया। आज भी हम अपमानित होते हैं, चाहे हम IAS हो जाए, चाहे हम PCS हो जाए, चाहे डॉक्टर इंजीनियर हो जाए, लेकिन जैसे हमारा तबादला होता है दूसरे जिलों में, दूसरे कौम के लोगों के तबादले में ये बता दिया जाता है कि फला यहां आ रहा है, DM आ रहा है, लेकिन हमारे समाज के लोगों का अगर तबादला हुआ तो DM तो बाद में आता है, जात पहले बता दी जाती है कि ये चमार आ रहा है, पासी आ रहा है, धोबी आ रहा है, भालुक आ रहा है, वाल्मीकि आ रहा है। ये अपमान को खत्म करने के लिए आरक्षण था। आरक्षण कोई दान दाता नहीं, रेवड़ी नहीं है कि इनको भी दान दिया जाए, ये भी लेके अपना प्रसाद के रूप में खड़े हो जाए। इसलिए ये आरक्षण का जो अधिकार है वो हमारा अधिकार है। हमारे तमाम संगठन के साथी नारा लगाते हैं, आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है, ये अधिकार हमारा है। और ये अधिकार किसी और को मिल जाएगा तो हम आरक्षण पाके भी IAS होते हैं, लेकिन IAS और समाज के लोग अगर दारू पी के गिरे होते हैं तो बड़े बुरी निगाह से देखा जाता है, बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। शराब तो सब पीते हैं। जब हमारे समाज का आदमी शराब पी के गिरता है तो जाति से बताते हैं कि ये शराब पीने वाली जाति है, ये तो करेगी ही करेगी। और कहीं रास्ते में पंडित जी मिल जाए, कहीं रास्ते में ठाकुर साहब मिल जाए और दारू पिए गिरे हों तो कैसे उठाते हैं, अरे ठाकुर साहब आप यहां गिरे पड़े। वहां भी सम्मान है, नीच गलीच निकृष्ट कार्य करने वाले को भी सम्मान है वहां। और हमें जो बढ़िया अच्छा काम करने में, हमें अच्छा काम करने के बाद भी उसी भाषा से संबोधित करते हैं। और वो भाषा इसीलिए हमको बराबर का दर्जा देने के लिए था। हम मीडिया के साथियों से कहा चुनाव के विषय में कि 17 में आप क्या करेंगे, हम 17 में क्या करेंगे ये हम अभी क्यों बता रहे हैं। 17 में तो हम ये देखेंगे कि हमारा समाज तैयार कैसे हो रहा है और समाज चाह क्या रहा है और समाज के हित में काम कौन करेगा और कौन कर रहा है, उसके हित में हम लोग निर्णय लेंगे। आज ये निर्णय लेने का जरूरत नहीं है। आज जरूरत है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को और बाबा साहब के मूल मंत्र को कैसे फॉलो कराया जाए। दूसरा है संगठित करो, संगठित करो। किसको संगठित करेंगे हम? तमाम संगठनों के पदाधिकारियों को बैठा करके, जो संगठन चला रहे हैं उनको बैठा करके, जो संगठन चला रहे हैं उनके साथ बैठ करके नहीं, संगठित उनको करना है जो असंगठित लोग हैं। उसके लिए गांव में चलना होगा। हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं और यही लिए इस पर लिख दिया गया, शिक्षित करो, संगठित करो,
खुद संघर्ष करो, छोड़ न दो। तमाम हमारे लोग, हम सब कहते हैं हमने आपसे कह दिया संगठित हो जाओ, नहीं संगठित होते, हमारा क्या जाता है? संघर्ष करो, नहीं संघर्ष करते, हमारा क्या जा रहा है? और करने के लिए तो मुझे ही निकलना होगा, आपको ही निकलना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो ये विजन है, जो मिशन है, उसको लेकर डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच ने 2014 से एक बिगुल बचाया। उत्तर प्रदेश सरकार जो आज दलित विरोधी साबित हुई, उस सरकार ने क्या कारनामे किए? आरक्षण तो बात की बात है, आरक्षण आएगा, रहेगा, चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो परिनिर्माण की छुट्टी थी, मान्यवर काशीराम के जो जन्मदिन की छुट्टी थी, उत्तर प्रदेश सरकार आते आते 2012 में उसको निरस्त कर दिया। निरस्त तो कर दिया, कोई गम नहीं। गम और कष्ट तो तब शुरू हुआ जब ये समझने में हम लोग देरी किए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे दसियों हजार संगठन जो ये चिहाड़ के मंच के माध्यम से कहता है कि हम तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज हैं। मान्यवर काशीराम जी ने सोती हुई कौम को जगाया है और 2012 में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे दोनों महापुरुषों का अपमान किया तो मैं नहीं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश का कोई संगठन खड़ा होकर विरोध किया। विरोध अगर किया है, आंदोलन किया है, तो डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच ने किया है और उसका रिजल्ट आया है। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का जो रिजल्ट आया है, धरना, प्रदर्शन, प्रेस मीडिया के साथी बैठे हैं, ये सब जानते हैं कितनी बार प्रेस किया गया और कितनी बार विश्वराजनी जी बैठी हैं। तमाम लोग हमारे साथी बैठे हुए हैं। ये पहला संगठन रहा जब 22 लोगों को गवर्नर साहब से मिलाकर उनसे ये बात कही गई कि जिस संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाई जाती है, तमाम लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन संविधान पिता तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही है, कोई दूसरा नहीं। संविधान के पिता तो डॉक्टर अम्बेडकर है और उस संविधान की शपथ लेने वाला आदमी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित नहीं किया, बल्कि हम जैसे तमाम संगठन चलाने वाले लोगों को चुनौती दिया। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच ने बराबर धरना दिया और पहली मुलाकात में गवर्नर से कहा कि हमारी ये 4-5 सूत्री मांग है, वो तमाम मांगों को लेकर जब हम लोग गवर्नर साहब से मिले तो 5 आदमी को परमिशन मिला और 22 लोग बाहर थे और उनमें जब हमने पढ़ के उनको ज्ञापन सौंपने की कोशिश की, सौंपा, तो हमारी मांग सबसे पहले थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्माण की छुट्टी को बहाल किया जाए और मान्यवर काशीराम के जन्मदिन की छुट्टी बहाल किया जाए और वीरांगना उदा देवी जो देश की आजादी के लिए 36 अंग्रेजों को मार के अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी राजपत्रित अवकाश घोषित किया जाए। और जो एम नागराज के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि दलितों का पिछड़ापन, दलितों की भागीदारी और इनकी दक्षता देखी जाए और एक कमेटी बना दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं किया और सबको डिम्यूट कर दिया। ये हमारी मांग उसमें थी। और जो भारत के संविधान में SC/ST एक्ट है, वो एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं। इन